Hello guys, morning all of you. Today I welcome you on my YouTube channel Studypedia class. So today we will discuss the Hindu newspaper and its editorial of 18th of May 2021. आज है 18 मई 2021 और आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। आज है ट्यूसडे, तो आज का जो हिंदू न्यूज़पेपर हम एनालाइज करेंगे एंड एडिटोरियल देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन हर बार मिल सके। तो बिना किसी देरी के जो हमारा पहला आर्टिकल है द हिंदू का, वो जो साइक्लोन आया है टाउटी, इससे रिलेटेड है। तो टाउटी अब गुजरात से स्टार्ट हो गया है, यानी कि वो केरला के वेस्ट साइड से स्टार्ट हुआ था, अब वो गुजरात तक पहुंच गया है। और यहाँ पर उसने 1.5 लाख पीपल तक, 1.5 लाख लोग हैं, उनको अभी तक अफेक्ट कर चुका है स्टेटों में। और महाराष्ट्र के अंदर 6 लोग मारे गए अभी, और कई लोग घायल भी हैं इन अदर स्टेट। और जो इसकी साइक्लोन की जो स्पीड थी 210 किलोमीटर पर आवर थी, इससे जो इम्पैक्ट पड़ा है वो ज़्यादातर उन लोगों को पड़ा है जो पानी के किनारे हैं और साइक्लोन की जो कांटेक्ट में आ गए, क्योंकि उनके जो हाउसेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए इसी की वजह से। और इसमें जाने के लिए आपके लिए ये है कि टाउटे की जो स्पीड है 210 किलोमीटर पर आवर है। और ये टाउटी का जो नाम दिया गया है, सजेस्ट किया गया है, म्यांमार के द्वारा सजेस्ट किया गया है। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा आर्टिकल जो है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंडिया ने रिकॉर्ड किए हैं जो फ्रेश केसेस है कोविड-19 के पर डे के केस से, तो वो 2,31,781 फ्रेश केसेस हैं। और डेथ टू रेट कम हो गई है थोड़ी सी, पहले 4,000 के अप्रोक्सीमेटली हुआ करती थी, अब 3,207 डेथ काउंट हुई है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ में जो एवरेज डेली टेस्ट है वो ऑरेंज कलर में, और जो एवरेज डेली टीपीआर है ये ब्लू कलर में। तो जो एवरेज डेली टीपीआर है ये कम दिखाई दे रही है, 18.20%। अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो नीचे क्यों जा रही है। और जो टेस्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसमें 18 लाख तक टेस्ट पर डे, वो 18 लाख तक टेस्ट पर डे पहुंच चुके हैं 1 अप्रैल से 16 मई तक का ये डेटा है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा ये आर्टिकल है वो जॉब लॉस से, अनएम्प्लॉयमेंट से। तो इसमें जो बताया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी है वो गिर रही है। तो अगर हम पिछले साल से देखें, अप्रैल मंथ से 2020 से, तो उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 8% थी, और और अब मार्च में आते आते वो 6.5% हो गई है। ये CMI की रिपोर्ट है। और CMI क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो मॉनिटर करती है इंडियन इकोनॉमी को, उसका सेंटर है। और अगर डोमेस्टिक डिमांड देखें इकोनॉमी की, तो देखें वी कैन नॉट डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट्स। तो हम बाहर से जो जो इंडिया से हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों में, हमें उस पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें डिप्लोमेटिक असम्पशन पर रहना है ताकि वो इंडिया की इकोनॉमी को बेहतर कर सकें। और जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया की वो 40% थी अप्रैल में, जिससे कि अब वो गिर गई है अप्रैल 2020 से, जिससे कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इंडिया की इकोनॉमी को। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेस अलर्ट पर है। टाउटी जब से आया है, टाउटी की वजह से जो लैंडफॉल्स हुई है, आप ये मैप फ़ोटो पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो इसमें आपको बता चुका हूँ मैं, टाउटी का म्यांमार से नेम सजेस्ट किया गया, और जो इसकी स्पीड है। और इसमें आर्म फोर्सेस इसलिए रिलेट की गई हैं जो क्योंकि ऑक्सीजन जो सप्लाईस हैं, जो ऑक्सीजन चेन है इंडिया में भी चल रही है, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डिमांड ज़्यादा है।
तो उसकी वजह से जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो उनकी पोस्टिंग की गई है ताकि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो रुके ना। नेक्स्ट देखते हैं ICMR ड्रॉप प्लाज्मा थेरेपी। तो ICMR ने बताया है कि प्लाज्मा जो थेरेपी होती है कोविड-19 ट्रीटमेंट को देखकर वो ड्रॉप कर दी गई है, क्योंकि रिकमेंड किया है कि जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है कोविड-19 की, इसी वजह से। तो ICMR की जो फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे हम शॉर्ट में ICMR कहते हैं। उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ करने का कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर हम प्लाज्मा को यूज़ करेंगे इसका कोई बेनिफिट नहीं है। और क्योंकि और जब यूज़ ही नहीं है तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन फ्यूचर की कोई रिकमेंड गाइडलाइंस को देखते हुए इसका यूज़ करा जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये थोड़ा नॉलेज से पर्पस है। 2 अल बदर मिलिटेंट श्रीनगर के अंदर पाए गए थे, जम्मू कश्मीर में। उनका इनकाउंटर कर दी गई है, उनका इनकाउंटर हो गया है, जिसमें कि उनसे 2 पिस्टल्स रिकवर की गई हैं श्रीनगर के कौनमोह में। नेक्स्ट हमारा DRDO ने लॉन्च किया है इमरजेंसी यूज़ के लिए वैक्सीन कोविड-19 के लिए। तो इसका जो फर्स्ट बैच है जो कोविड थेरेपी ड्रग के लिए वो है, इसका जो नाम दिया है वो है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले जो कुछ दिन पहले 3 से 4 दिन पहले तो DRDO ने बता दिया था कि वो ड्रग बना रहे हैं 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जो कि इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती है। तो बॉडी को थोड़ा वो भी करती है अफेक्ट, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट हैं उसके। जो डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG जो डेवलप की गई है DRDO के द्वारा डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी में हैदराबाद में। ये जो वैक्सीन थी ये कैंसर को इम्यून करने के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट थे इसकी वजह से ये फेल थी। लेकिन इसे ग्रांट कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि इसे हम कोविड-19 में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोदी अर्जेस मोर डॉक्टर्स टू ऑफर टेली मेडिसिन सर्विस। नेक्स्ट हमारा जो कोविड-19 की वेव्स हैं उसमें हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि उन्हें डॉक्टर चाहिए जो कि टेली मेडिसिन सर्विस प्रोवाइड कर सके सभी लोगों को, ताकि हर कोई जो विलेजेस और आउटसाइड विलेजेस में रहते हैं, जो कि और रूरल एरियाज़ में हैं, जिनके पास जो डॉक्टर की जो प्रिपरेशन है, मतलब जो डॉक्टर की हेल्प होती है, डॉक्टर हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है होम आइसोलेशन के अंदर भी, ताकि उन्हें भी बेनिफिट दे सकें। और अर्बन एरियाज़ में भी जो डॉक्टर से नहीं मिल पाते हैं, ताकि अपॉइंटमेंट ना मिले, इसलिए टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट करने की बात की गई है। और इसलिए इन्होंने अपील की थी ताकि टेलीकम्युनिकेशन के लिए, टेलीमेडिसिन के लिए जो ट्रेनिंग है फाइनल ईयर MBBS के स्टूडेंट्स की, वो इंटर्न कर सकते हैं तहसील्स के अंदर, मतलब अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं तहसील के अंदर जो फाइनल ईयर MBBS के स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो जो होम आइसोलेशन पर्सनस हैं और जिनके पास तक डॉक्टर मुश्किल से पहुंचता है, उनको जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है उससे वो उन्हें गाइड कर सकें। नेक्स्ट हमारा स्टेट शोइंग इंटरेस्ट इन स्पुतनिक वी। तो डॉक्टर्स रेड्डीज लेबोरेटरी के अंदर 8 स्टेट ने इंडिया की अप्रोच की हैं स्पुतनिक वी को मांगने के लिए। स्पुतनिक वी इंडिया की नहीं है, ये रशियन मेड वैक्सीन है, जो कि पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट वैक्सीन थी जिसको पेटेंट मिला था कि जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन है।
और इसका जो प्राइस है इंडिया के अंदर वो डॉक्टर रेड्डी ने बताया है कि वो 995.40 रुपीज़ है, जिसमें इंक्लूड है 5% GST। और इसमें जो कंसाइनमेंट मिला है कंपनी के द्वारा वो रिसीव किया गया 1.5 लाख डोसेज जो कि रशिया से आए हैं फर्स्ट मई तक, और 60,000 जो डोसेज हैं वो सेकंड कंपोनेंट में आएंगे वैक्सीन के, जो कि नेक्स्ट संडे को आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार टॉप्स ऑन डेथ अमंग डॉक्टर्स इन सेकेंड वेव। तो IMA की रिपोर्ट है ये। IMA की रिपोर्ट ने बताया है कि जो डॉक्टर्स की जो डेथ रेट है सबसे ज़्यादा बिहार स्टेट के अंदर है, जिसमें डॉक्टर सबसे ज़्यादा मारे गए हैं कोविड-19 की वजह से। तो बिहार ने रिकॉर्ड किए हैं। और सेकंड नंबर पे ये यूपी है, जिसमें 34 डॉक्टर्स की डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से। और थर्ड नंबर पे दिल्ली है, जिसमें 27 डॉक्टर्स की डेथ हुई है। और IMA जो है ये है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो रजिस्टर करती है डॉक्टर्स को, जिसने अभी तक 244 डेथ रिकॉर्ड किए हैं सेकेंड वेव के अंदर, जिसमें यंगेस्ट फिजिशियन मारे गए जो कि 25 साल के थे, डॉक्टर अनास मुजाहिर, जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा इसराइल ने फिर स्ट्राइक की गाज़ा के ऊपर, जो टनल्स हैं गाज़ा की, क्योंकि ऐसे डिप्लोमेटिक वर्क उनका जो सीज़ फायर है इसलिए। तो इसे हम रोज़ देखते हैं कि जो कभी इसराइल फेंकता है और कभी गाज़ा फेंकता है एक दूसरे के ऊपर मिसाइल, रॉकेट। और इस बार जो फेंका गया इसराइल के द्वारा फेंका गया उधर से, जिसमें 15 किलोमीटर की जो मिलिट्री टनल थी और होम्स थे 9 हमास कॉमरेड्स के, वो डिस्ट्रॉय हो गए, जिससे कि जो उनके इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक वर्क थे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि इनकी फाइटिंग की वजह से कई 100 लोग मारे गए। और अभी तक अगर हम देखें तो एटलीस्ट 200 लोग पैलेस्टीन के अंदर मारे गए, जिसमें 59 चिल्ड्रन थे, 35 वुमेन थी और 1300 पीपल घायल हुए। ये गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट थी इसमें बताया गया, जिसमें 8 पीपल इजरायलियन थे जो कि मारे गए थे रॉकेट अटैक में। नेक्स्ट हमारा WPI इन्फ्लेशन। तो WPI क्या है? तो WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स है, जो कि बताता है इंडिया में जो सेल्स रेट है, होल सेल की प्राइस है, उसे डिनोट करता है। तो अगर हम देखें तो लास्ट ईयर से तो 10.5% थी अप्रैल के अंदर, जो कि 7 सबसे ज़्यादा देखी गई थी, हाईएस्ट रिकॉर्ड की गई थी 7.4% से, जो कि उसके एक महीने पहले 4.8% थी, रिकॉर्ड की गई थी फरवरी में। अगर इसका बेस इफेक्ट दे लास्ट ईयर से, तो लास्ट अप्रैल से, तो ये अब नेगेटिव में गया है, जो कि अब 1.57% तक नीचे गिर गया है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़पेपर में, अब सीधे उस पर चलते हैं अपने एडिटोरियल पर। फर्स्ट जो हमारा है वो है एडिटोरियल कोविड टूल किट इन इंडिया। तो कोविड का जो टूल का मीनिंग ये है कि कोविड की जो पीक पे जो जा रहा है कोविड की वजह से, कि कोविड की जो इंक्रीजिंग रेट है वो कितनी बढ़ रही है। सिंपल्स मीनिंग में इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि जो डेथ रेट है पूरी वर्ल्ड के अंदर, ग्लोब में, वो कितनी है कोविड-19 की। जब जो फर्स्ट वेव आई थी उससे जो सेकंड वेव आई है इस टाइम पर। तो जो हमारा फर्स्ट है वो देखते हैं, जो ग्लोबल की एस्टिमेट रिलीज रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि जो डेथ रेट है वर्ल्ड मोर्टालिटी डाटा सेट के हिसाब से बेस है। तो इसमें ऑफिशियल और अनऑफिशियल एस्टिमेट है जो कि अवेलेबल है वर्ल्ड मोर्टालिटी डाटा सेट में। तो अभी तक जो कोविड-19 की वजह से जो काउंटिंग की गई है वो 1.6 टाइम ज़्यादा डेथ हुई है। और इस जो ये कंट्रीज़ हैं वो 89 कंट्रीज़ के अंदर ये बताया गया है। और इसके अंदर जो अगर हम जो 3 मई तक देखें लास्ट ईयर से कोविड-19 की वजह 3 मई तक, मतलब जो अप्रैल में
देखें अप्रैल में आया था ना कोविड-19, तो अप्रैल में 3 मई तक 2021 तक 6.93 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है। तो और इसकी वजह से और इस टाइम पे अगर रिपोर्ट देखें तो 3.24 मिलियन रिपोर्ट डेथ रिपोर्ट रजिस्टर हुई हैं, जो कि इंडिया में काउंट की गई हैं। 10% इंडिया की हैं इसके अंदर 3.24 के अंदर, जो कि 2 गुना ज़्यादा है लास्ट वाले से। और इसके अंदर वो भी चीज़ देखी गई है जिसमें जो डेथ एकर हुई है, मतलब डेथ जो हुई है कुछ लोगों की, वो डिसीज़ की वजह से भी हुई है और लैक ऑफ केयर की वजह से हुई है, जिसमें कोविड-19 पेशेंट की केयर नहीं की गई। और कुछ कॉन्सिक्वेंस भी हुए कोविड-19 पेशेंट के साथ। कुछ डेथ इसमें भी जो रजिस्टर्ड होती हैं वो भी होती हैं। और अगर WHO की जो क्लासिफिकेशन है वो WHO ने 3 स्टेप्स में करता है। 3 स्टेप्स में डाटा था अवेलेबल, जिससे कि जो कोविड-19 की एस्टिमेट जो रिपोर्ट बनती है उसके अंदर फर्स्ट में जो आती हैं, जिनके वो कंट्रीज़ आती हैं जिसके अंदर सबसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं पूरी वर्ल्ड की, उसमें सबसे अच्छा जो डाटा है अवेलेबल है उनके पास डेथ एस्टिमेशन के ऊपर, उन कंट्रीज़ वो होती हैं। सेकंड जो कंट्रीज़ होती हैं वो उन ग्रुप की कंट्रीज़ होती हैं जिनके पास जो डाटा है वो अच्छा नहीं होता लेकिन एक्सेप्टेबल होता है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड कंट्रीज़ वो होती हैं जिनके पास जो डेथ का डेटा है वो अवेलेबल नहीं होता लेकिन यूजेबल होता है, क्योंकि जो उनसे जो रिपोर्ट मिलती है वो इनडायरेक्ट अप्रोच से मिलती है अदर कंट्रीज़ से, ताकि जो डेथ रिपोर्ट है वो बनाई जा सके। तो WHO 3 स्टेप में बनाता है। और जो डाटा है इंडिया का, तो हमें कैसे पता चलता है इंडिया के अंदर, हाउ डू वी नो अबाउट कोविड-19 मोर्टेलिटी इन इंडिया। तो मोर्टेलिटी का ही मीनिंग डेथ ही होता है, डेथ ऑफ रेट। तो इंडिया में जो डेथ ऑफ रेट है मोर्टेलिटी, वो हमें मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा फाउंड की जाती है। तो डेथ जो एकड़ हुई है मई से लेकर अगस्त 2020 तक, उसमें ये डबल कंपेयर मिली है। अगर इसी सेम पीरियड में लास्ट ईयर्स का देखें तो जिसका मतलब ये है कि पिछले से 2 गुना ज़्यादा डेथ हुई है। और कंटिन्यू प्रोसेस की वजह से अगर हम जो प्रोसेस देखें इनका, तो जो जो डाटा है वो लिमिटेड है। और जो सबकी जो केयर करने की जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो स्ट्रेटेजी की सबकी अलग अप्रोच है उन सबकी। और इससे कोविड-19 की जो डेथ है जो फ्यूचर में वो थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि चेंज है वो कंसेंसस के अंदर हमें मिलने की आशंका होगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो द बिडेन पुश बटन टू वेस्ट एशिया डेवलपमेंट रिसेट। तो इस आर्टिकल में सिंपल सा ये बताया गया है कि जो वेस्ट एशिया के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं, जैसे कि इसराइल का चल रहा है और जेरूसलम, गाज़ा, अफ़गानिस्तान और तालिबान गवर्नमेंट के और अदर कंट्रीज़ जो हैं उनके बीच में, तो उसके बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो जो बिडेन सुधारने की बोल रहे हैं, ताकि एंगेजमेंट कर सकें और इस चीज़ से ओवरटर्न करके एक रीजनल अलाइनमेंट और पॉसिबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टेबलाइज कर सकें। और जो और इसके अंदर ये बताया गया है कि जो कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ जैसे कि जो वेस्ट एशिया के अंदर हैं, कुछ कंट्रीज़ डिप्लोमेटिक मीटिंग की वजह से अपने जो स्टेबलाइजमेंट एंड डिप्लोमेटिक टाइज वो तोड़ दिए। और इसमें ये और कुछ नहीं है, बस यही है। और नेक्स्ट देखेंगे जो एनवायरमेंट अरेस्ट है, इसका आर्टिकल का जो फर्स्ट वो था ऑथर का एडिटोरियल, इसमें जो अरेस्ट है एनवायरमेंट अरेस्ट, इसमें केस के बारे में बताया, जो कि के रघु रामकृष्ण राजू हैं, जो MP थे आंध्र प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कुछ जो ऐसे वर्ड्स थे जो यूज़ नहीं करने थे, इसकी वजह से इनको देशद्रोह का आरोप लगा के 124A IPC के सेक्शन में चार्ज है। और इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्रेव चार्ज ऑफ सेडिशन के
ग्रेव चार्जेस के अंदर अंदर है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है जानने के लिए, एक बस पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज के लिए है। नेक्स्ट हमारा जो ब्रेक डाउन है, इसमें ये बताया गया जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो जीएसटी जो काउंसिल होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से अब ये जो काउंसिल हो रही है ये पिछले से मतलब जो हर एक क्वार्टर में होती है, लेकिन ये लेट होने के कारण 7 मंथ के बाद स्टेबलाइज की गई है। और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है और जो जीएसटी है वो भी गिरती हुई दिखाई देगी 2021 में। और जो अगर हम इसमें देखें तो जो 12% जो टैक्स लगता था ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर, और 5% जो वैक्सीन है उनके ऊपर, और जो रिलीफ सप्लाई से अब्रॉड से आती हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है जीएसटी, उससे जो इंडिया की जो डिमांड है, वो जो इंडिया की जो हाई रेट है जीएसटी की, वो ड्रॉप दिखाई देगी हमें। सेंटर ने बताया, और सेंटर ने जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं और जो फंडिंग करती हैं टैक्स को, उनको और चीप करने के लिए इंपोर्ट कर दिया है। और इसमें कुछ नहीं है, जो जीएसटी है इसमें सिंपल सी ये है कि जीएसटी गिरती हुई नज़र आएगी जो दिखाई दे रहे हैं। और वैसे भी जो अब इंपोर्ट जो हो रही थी उसके ऊपर 0% जीएसटी कर दिए इंडियन गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट हमारा वॉक द टॉप्स ऑफ ट्रिप्स वेवर। तो इसके अंदर जो बताया है कि जो इंटरनेशनल पेटेंट जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो ट्रिप्स की शॉर्ट फॉर्म है, जो एग्रीमेंट है, इसके इस आर्टिकल में बताया कि अगर कोई कंट्री अगर बनाती है वैक्सीन, जैसे रशिया ने बनाई थी फर्स्ट वैक्सीन स्पुतनिक वी, तो अदर कंट्रीज़ इसी की जो वो है इसको यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसका पेटेंट ये है, क्योंकि और ये इलीगल होगा। तो इसमें जो बताया जो ट्रिप्स वीवर है, इसके अंदर बताया जो इंडिया और साउथ अफ्रीका है, तो इन्होंने प्रपोजल किया है कि जो प्रोविज़न है ट्रिप्स एग्रीमेंट का, वो वैक्सीन, ड्रग्स और रिलेटेड टेक्नोलॉजी के लिए रोक दिया जाए। थोड़ा बहुत मतलब शेयर कर ली जाए, शेयर करना चाहिए, सही वर्ड जो होगा शेयर करा जाए, ताकि जो टेक्नोलॉजीज़ है वैक्सीन की वो प्रोवाइड कर सके, और जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी वजह से वो कई गुना बढ़ जाएगी। और वैक्सीन से अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसे रोकने में और उसे टैकल करने में आसानी होगी हर एक कंट्रीज़ को। नेक्स्ट है नो लर्निंग फ्रॉम स्पेनिश फ्लू। तो इस आर्टिकल के अंदर बताया गया जो परमिशन है स्पुतनिक वी, सॉरी स्पेनिश फ्लू की बात चल रही है, तो ये स्पेन से स्पेन का फ्लू है जो फर्स्ट सबसे पहले देखा गया था। ये सबसे पहले देखा गया था 1918 के अंदर, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1918 के अंदर इन्फ्लुएंजा जो पेंडेमिक था स्पेनिश फ्लू से आया था। इसको हम अदर वर्ड्स में स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। और अगर हम देखें इस पिछले 2 साल के जो रिपोर्ट है स्पेनिश फ्लू की, उसमें 500 मिलियन लोग 50 लाख अफेक्ट हुए थे, जिसमें कि 5 करोड़ लोग मारे गए थे स्पेनिश फ्लू की तरह, स्पेनिश फ्लू की वजह से। तो जो ये स्पेनिश फ्लू है ये भी कोरोना वायरस की तरह ही दिखाई दिया था उस टाइम, और उस टाइम पर वैक्सीन भी प्रोवाइडेड नहीं थी 1918 के टाइम्स में। और ये जो स्पेनिश फ्लू फैलता है, स्वाइन फ्लू, ये कांटेक्ट की वजह से फैलता है। तो इसको रोकने के लिए भी पहले हम यूज़ किए जा रहे थे अदर कंट्रीज़ में, जो लॉकडाउन हुए हैं और जो मास्क पहने जाते हैं और होम में आइसोलेशन किए जाते हैं, और सोशलिस्ट जो कॉन्टैक्ट हैं वो लास्ट ईयर 1 साल के लिए बंद कर दिया गया था। इस चीज़ से ये पास्ट के जो लेसन्स हैं स्वाइन फ्लू जैसे, इससे हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इससे भी जो डेथ रेट है वो भी इससे बढ़ी हुई थी। और अब लोग जो एजुकेटेड हैं, अब तो वैसे भी सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से सब ऐसे ही होता है, और अब तो मॉडर्न है, सबको नॉलेज भी है। और 1918 के टाइम में इतना किसी को नहीं तो पता था, और उस समय जब ऐसी महामारी आई थी स्वाइन फ्लू की वजह से, तब ऐसा देखने के लिए मिला था। अगर इंडिया को देखें
तो अगर वैसे ग्लोबल में देखेंगे तो जो मेजर कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड की, उसमें जो कोविड-19 का जो स्प्रेड हो रहा है, वो बाहर तो मास्क पहनते हैं, नो एंट्री विदाउट मास्क, लेकिन अंदर बैठने के बाद अगर कोई विजिटर आया है और वो अपना रिमूव मास्क कर लेता है, जब उन्हें खाना नहीं खाना तब भी मास्क रिमूव कर लेते हैं, फिर वो बात करते हैं, हंसते हैं और खांसते भी हैं, जिसकी वजह से जो कोविड वायरस है वो स्प्रेड होता है। और जो लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शन होते हैं इन्फेक्शन के, वो कौन, अगर इंडिया में देखें तो स्वाइन फ्लू ये फेल्ड हुए थे अंडरस्टैंड में, और ह्यूमन बिहेवियर को, जो ह्यूमन का बिहेवियर है, क्योंकि सोशल बिहेवियर है हर किसी से बात करना, और फेस को कभी वो वायरल मास्क से नहीं ढकना। तो वो ही देखते हुए अगर उन्होंने नहीं सीखा था, जो पास्ट था हमारा स्पेनिश फ्लू का, उससे नहीं सीखा हमारे इंडियन के पॉलिटिशियंस ने, जीतने के चक्कर में, जैसे इसमें बताया गया है, हर एक पॉलिटिशियन को अपनी जीत चाहिए थी लोगों के ऊपर, उसी वजह से उन्होंने जो फ्रीडम दे दिया लॉकडाउन से, और डिक्लेयर करा कि वो वोटिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए। जैसे कि न्यूज़ में अगर आपने देखा हो तो कम से कम यूपी के अंदर 1700 अप्रोक्सीमेटली टीचर मारे गए जिनकी ड्यूटी कोविड-19 के अंदर लगी थी। और अगर आप देखें तो पुलिस भी होगी, तो ये तो सिर्फ टीचर की रिपोर्ट थी, पुलिस भी होगी, उनमें भी कई लोग अफेक्ट होकर उनकी भी डेथ हुई होगी। तो जीतने के चक्कर में इन्होंने सब कुछ खोल दिया इलेक्शंस में। और जैसे कि जो इंडिया में मेला होता है, जो हरिद्वार में लगा था, तो उसकी वजह से लोग कई सारे कॉन्टैक्ट में आए, और फर्स्ट वेव से भी कुछ नहीं सीखा। तो सेकंड वेव ये थी जो कोविड-19 की, उससे जो हाई रेट पर कोविड-19 से अफेक्ट पीपल हुए, जिससे कि कई लोगों की भी डेथ हुई। अगर अब भी नहीं सीखेंगे वैक्सीन की वजह से, वैक्सीन भी अवेलेबल है इस टाइम पे, और उसमें स्पेनिश फ्लू के टाइम पे वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि अब कोविड-19 से लड़ने के लिए हम वैक्सीनेट कर सकते हैं लोगों को, और लोग इससे स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आज तक की वीडियो इतना ही, तो कल मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मोस्ट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।